खुशआमदीद और अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 47 और मिशन फ्रंट एंड डेवलपमेंट 2019 में जावास्क्रिप्ट का ये पार्ट 4 है। 2-3 दिन की गैर हाजिरी के बाद आज से दोबारा मिशन हमारा शुरू है। गैर हाजिरी इस वजह से थी कि मैं जावास्क्रिप्ट के बारे में कोई थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था और मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों के साथ इन 4-5 टास्क में कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर सकूं जो आपको वर्डप्रेस में काम आएंगी। वैसे अगर देखा जाए तो जो प्योर जावास्क्रिप्ट है वो बहुत एडवांस है, ये एक मुकम्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुका है, तो इसलिए ये हमारे बस में नहीं होगा कि हम इनको इन टास्क के अंदर इसको कवर कर सकें। इसके लिए आपको पता है अच्छा खासा वक्त चाहिए, लेकिन इतना आपको समझ आ जाएगी कि आपको वर्डप्रेस में इंशाल्लाह ताला कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो इससे पहले वाले टास्क में पार्ट 3 में हमने कुछ फंक्शंस क्रिएट किए और फिर उनको हमने हुक किया था बटन्स के साथ। जब हम हवर करेंगे तो ये मैसेज आएगा, इसी तरीके से हम क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आएगा। आप इसकी प्रैक्टिस अगर करेंगे तो ये आप हर चीज़ के साथ जोड़ सकते हैं। आप इसको मेन्यू के साथ जोड़ दें, आप इसको कहीं गैलरी में जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं, आप इसको लोगो के साथ अगर जोड़ना चाहें हवर की स्टेट बना लें। क्योंकि ये जो फंक्शन है ना, इसकी लंबी चौड़ी लिस्ट है। अगर आप सिंपल वहां पे गूगल पे लिखेंगे जावास्क्रिप्ट फंक्शंस लिस्ट तो W3 स्कूल में अच्छी खासी लंबी चौड़ी लिस्ट है। सिंपल आपने वहां से कॉपी करना है, पेस्ट करना है और अपना कोई भी फंक्शन बना के आप उसको हुक कर देंगे, वो वहां पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। आज हम इसको थोड़ा सा मजीद इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हमने इससे पहले ये जो आपको सेंटर में नजर आ रहा है, मैंने सिंपल क्या किया, एक मैंने मेन यहाँ पे डेव क्रिएट की, आईडी दी उसको स्पार्टन्स मेन, और CSS में सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टीज और वैल्यूज जो है वो मैंने दे दी। इसके अंदर सेंटर लाइन कर दिया टेक्स्ट को और लेफ्ट कर दिया 50% इस आईडी के साथ। तो ये रिजल्ट आपको नजर आ रहा है। ये सिर्फ इसलिए किया ताकि वो साइड पे नजर ना आए। अब ये काम हम ग्रिड के साथ भी कर सकते हैं, फ्लैक्स के साथ भी कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकल स्टेज पे पहुंचेंगे थीम डेवलपमेंट के हवाले से, तो चूंकि हमने पहले एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो उसमें हम इंशाल्लाह ये सारी चीजें दोबारा से देखेंगे। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं। ये 2 फंक्शन हमने क्रिएट किए थे और उसमें हमने अलर्ट लगाया था। अब यहाँ पे हम कुछ मजीद चीजें भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से कि इसको हमने कर दिया कमेंट आउट ताकि ये बार बार हमें डिस्टर्ब ना करे। इसको हमने रिफ्रेश कर लिया, अब यहाँ पे फंक्शनैलिटी खत्म हो गई। अब अगर आप फर्ज कर लें ये जो ऑन माउस ओवर है और ऑन क्लिक है, अगर हम इसको इस तरीके से इस फंक्शन को जोड़ें कि जब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो कोई इमेज हमें नजर आए, तो कितना जबरदस्त होगा। तो आज हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। फिर से फंक्शन क्रिएट करने के लिए आप फंक्शन का लफ्ज लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे लेट्स से कि हम लिख देते हैं स्पार्टन्स स्पैरो 1। ये हमने एक लिख लिया। चूंकि यहाँ पे अगर आप जाए ना pixabay.com पे, तो 2 इमेजेस मैंने सिर्फ ये लफ्ज लिखा था स्पैरो, और उसके बाद मैंने यहाँ से 2 इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड कर लिए अपने उसी फोल्डर के अंदर 2019 के अंदर। आप भी यहाँ से ये इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और इनको मैंने स्मॉलर जो साइज है उसमें डाउनलोड किया है। अब यहाँ पे हम अपना फंक्शन कंप्लीट करते हैं। हम उसके बाद देते हैं पैरेंथेसिस और उसके बाद हम दे देते हैं 2 कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हमने इसको मेंशन करना है। अब चूंकि ये जो आप लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट, ये आपको मैंने बताया भी था कि डॉक्यूमेंट कहाँ से आता है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक विंडो है। इस विंडो के अंदर एक डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट के अंदर आपका सारा HTML जो है वो एलिमेंट है। HTML रूट एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय और ID। ये हमारा लाजमी फंक्शन होता है जो जावास्क्रिप्ट का। इसके साथ हम डॉम के अंदर चीजों को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो हम पहले jQuery के साथ करते थे, अब प्योर जावास्क्रिप्ट के साथ हम इजीली इसको कर सकते हैं। तो ये जो मेरी 2 दिन की गैर हाजिरी थी, ECMAScript 2015 के बाद से मैंने रिसर्च की। ES7, ES8 और अभी ES9 की बातें शुरू हो गई हैं। तो ये बहुत ज्यादा एडवांस हो गई हैं चीजें।
तो अभी इस स्टेज पे हम इसमें ज़्यादा नहीं घुसेंगे, वरना हमारी वर्डप्रेस की जो असल कैंपेन है वो पीछे रह जाएगी। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ये सीरीज हमारी मुकम्मल हो जाए, फिर हम जावास्क्रिप्ट को लंगोटा कस लेंगे और फिर किसी नए तरीके से। चूँकि मेरा जो 2019 का मिशन है वो कुछ इसी से रिलेटेड है, वो मैं इंशाल्लाह जनरल वीडियो जब करूँगा तो मैं अपना बिग ड्रीम जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। शुरू में मैंने आपको बताया था एक ख्वाब बनाना है और फिर उसके कुछ हिस्से हमने बना लेने हैं। तो मैंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है, मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ वो शेयर करूँगा, ताकि आप में से जो जूनियर्स हैं, नौजवान, उनको थोड़ा सा एक सैंपल मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए कि इस तरीके से अपना ख्वाब बनाते हैं, पौधा लगाते हैं और फिर किस तरीके से उसकी निगहदाश्त करते हैं। तो document.getElementById, यहाँ पे हम उसको क्लासेस के साथ भी ले सकते हैं, एट्रीब्यूट और टैग्स के साथ भी ले सकते हैं। और अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट है नए मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर, हम इसके लिए क्वेरी सिलेक्टर यूज करते हैं और इसके लिए हम कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, आईडी, क्लास वगैरह वगैरह। आप सिंपल h1 को करना चाहें, ULLI को करना चाहें, हम कर सकते हैं क्वेरी सिलेक्टर के साथ। तो यहाँ पे getElementById किया, उसके बाद हम पैरेंथेसिस देते हैं। अब यहाँ पे हमने कोई आईडी देनी है। अब आईडी हम कौन सी देंगे, हमने यहाँ पे कोई इमेज सोर्स है वो क्रिएट करना है। लेट्स से कि हम यहाँ पे आते हैं HTML के अंदर और इस जगह पे हम एक इमेज का टैग लगाएंगे और उसके बाद हम देते हैं इमेज का सोर्स, और सोर्स देने के बाद हम इक्वल का साइन देंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स दे देते हैं। फिलहाल हमें सोर्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस जगह पे हम इसको जावास्क्रिप्ट के जरिए कोई इमेज डालना चाहते हैं। उसके बाद इसको आईडी देते हैं और आईडी लेट से हम कर लेते हैं यहाँ पे स्पार्टन्स, और इमेज प्लेस होल्डर कर सकते हैं या जो भी आप रखना चाहें। और उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि इमेज सोर्स है वो हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इसको हम करते हैं Ctrl+S। अब ये जो आईडी हमने बनाई थी इसको हम करते हैं Ctrl+C, वापस जाते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में और इस जगह पे हमने दे दिया Ctrl+V कर दिया। अब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया और उस फंक्शन को हमने इस आईडी के साथ जोड़ दिया। हम ये चाहते हैं कि इस फंक्शन के अंदर ये आईडी जो है वो कॉल हो जाए। अब उसके बाद हमने क्या करना होता है, जब हम इमेजेस के साथ गेम करते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट। डॉट का मतलब कि इससे आगे बढ़ जाए। सोर्स हमने दिया और सोर्स हमने देना है उस इमेज का जो हम यहाँ पे डालना चाहते हैं। यहाँ पे है सबसे पहले चिड़ा, मैंने इस स्पेलिंग के साथ इसको सेव किया था, और JPG, और यहाँ पे मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा। इसको Ctrl+C किया और उसके बाद मैं कर लेता हूँ Ctrl+V। अब यहाँ पे sparrow1 की जगह पे हम लिख लेते हैं sparrow2, और यहाँ पे चिड़े की जगह पे हम लिख लेते हैं चिड़ी, यानी स्पैरो। Ctrl+S कर दिया। अब हमारे ये फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब इस फंक्शन को हमने HTML के साथ जो है वो जोड़ना है। ये बटन हमारे पास मौजूद है। पहला हमारा था माउस ओवर मी, इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं स्पैरो और उसके बाद डैश डाल के हम लिख लेते हैं चिड़ा, ताकि हमें याद रहे। और उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्पैरो और यहाँ पे डैश डाल के चिड़ी लिख लेते हैं। अब हमने इन फंक्शंस को जोड़ना है अपने इन बटन के साथ। पहले हमने क्या किया था, ये जो कमेंट आउट किया है कि जब कोई हवर करता था बटन के ऊपर तो ये मैसेज आते थे। अब हम ये चाहते हैं कि जब इसके ऊपर कोई हवर करे या क्लिक करे तो ये इमेजेस जो है वो नजर आने चाहिए। और ये इमेज कहाँ पे नजर आएंगे, जो हमने HTML के लिए एक डिव बनाई। चूंकि इस डिव को हम कर रहे हैं getElementById के साथ, तो यहाँ पे हम वापस आते हैं, इसको हम कर लेते हैं यहाँ से Ctrl+C, और यहाँ पे आके बटन 1 जो है इसकी जगह पे हम दे देंगे Ctrl+V, यानी अब हमारा ये फंक्शन जो है वो कॉल होना चाहिए। Ctrl+S कर लिया। उसके बाद हम दूसरे फंक्शन को यहाँ से लेंगे, Ctrl+C करेंगे, वापस आएंगे और इस बटन की जगह पे यहाँ पे ये जो फंक्शन था इसको हम कर लेंगे Ctrl+V, और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं Ctrl+S। यहाँ से इसको करेंगे रिफ्रेश। अब जो ही हम इसके ऊपर हवर करेंगे तो ये जो चिड़ा है ये हमें नजर आना शुरू हो गया। इसके ऊपर हवर करने का एक्शन नहीं है, इसके ऊपर है ऑन क्लिक। जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये चिड़िया जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। हवर किया, क्लिक किया, हवर किया, क्लिक किया। अब फर्ज कर लें आप इसके साथ ये जो आपका इमेज नजर आ रहा है, इसी तरीके से जब इसके ऊपर क्लिक किया जाए तो ये फैंसी बॉक्स गैलरी के अंदर भी खुल जाता है। उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे fancyapps.com। चूंकि ये पुराना होता था फैंसी बॉक्स, वो वर्जन अब चेंज हो गया। अब उसके लिए ये URL जो फैंसी बॉक्स 3 है ये आप यूज करेंगे। यहाँ से सिंपल आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, इसको आप पाथ देंगे कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। हम इसको 2019 में ही सेव कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसका उन्होंने तरीकाकार भी बताया हुआ है। यहाँ से हम जाएंगे शो इन फोल्डर, ताकि वो हमारे पास मौजूद हो।
जो हमने अभी डाउनलोड किया है। अब राइट क्लिक करके हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हम टॉप पे जाते हैं और फैंसी बॉक्स मास्टर के अंदर हम देखते हैं, ये बेसिकली आपको फाइलें नजर आएंगी। हमें सारी फाइलें नहीं चाहिए, हमने जाना है डिस्ट के यानी डिस्ट्रीब्यूशन के फोल्डर के अंदर। यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ये कुछ हमारे पास CSS है और जावास्क्रिप्ट है। तो हमने चूंकि इसके सिर्फ टैग यूज करने हैं, इसलिए ये जो लास्ट में नजर आ रही है .min.css जावास्क्रिप्ट की और CSS की, इसको आप कर लेंगे Ctrl+C, फ्रंट एंड पे आ जाएंगे। अब आप इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर भी डालना चाहें, आप जावास्क्रिप्ट के अंदर डाल सकते हैं। यहां से हम इसको करते हैं Ctrl+V और यहां से CSS को हम Ctrl+X कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। और यहां से स्टाइल्स जहां पे लिखा हुआ है इसके अंदर हम Ctrl+V कर देते हैं jQuery.fancybox.min। ये तरीकाकार होता है किसी भी लाइब्रेरी को जोड़ने का। आप जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में जावास्क्रिप्ट डाल दिया और CSS के फोल्डर में CSS हमने डाल दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वापस आते हैं साइट के ऊपर। इन्होंने कहा हुआ है कि आप यहां से लेटेस्ट jQuery है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो हम यहां से Ctrl+C करते हैं और अपनी जो HTML की फाइल है उसके हेड में इसको यहाँ पे एंटर कर देते हैं। और ये जो jQuery है ये हमेशा आपके कस्टम जावास्क्रिप्ट के ऊपर होनी चाहिए। Ctrl+V कर दिया हमने। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि फिर आप ये जो स्टाइल शीट है ये भी दे सकते हैं। हम इसको यहाँ से भी Ctrl+C कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ से इसको Ctrl+V कर लेंगे अपनी स्टाइल शीट के ऊपर, इस जगह पे Ctrl+V कर दिया हमने। Ctrl+S कर लेते हैं और उसके बाद उन्होंने एक तरीकाकार बताया कि अगर आप इसको यूज करना चाहें तो सिंपल आपने क्या करना है, जहां पे भी आपका जैसे ये इमेज सोर्स नजर आ रहा है तो उसके शुरू में उन्होंने कहा कि आपने देना है A डाटा फैंसी बॉक्स गैलरी और उसके बाद जो भी हाइपर रेफरेंस होगा इमेज का। तो यहां से हम इसको Ctrl+C कर लेते हैं और वापस आते हैं अपने इमेज के अंदर। अब इस जगह पे आके हमने इसको किया Ctrl+V, ये हमारा पहला हिस्सा हो गया गैलरी। उसके बाद हमने यहाँ पे स्पेस देनी है और हाइपर रेफरेंस दे के इक्वल का साइन, इन्वर्टेड कॉमास और हाइपर रेफरेंस में हमने दोबारा से वही इमेज देना है जो हमने पहले बनाया था। हम यहाँ पे फर्ज कर लें अगर इसका कोई बड़ा वर्जन हम डाउनलोड करना चाहें तो बड़ा वर्जन जो है वो भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स से कि हमने इसको chida.jpg जो है वो यूज कर लिया। Ctrl+S करते हैं। इसी तरीके से यहां से इसको कर देंगे A टैग को क्लोज। यहां से हम इसको कर लेते हैं इसके लास्ट में A। Ctrl+S कर दिया और यहां पे आके हम इसको करेंगे रिफ्रेश। अब जो ही रिफ्रेश किया आपने और आप इसके ऊपर हवर करेंगे तो ये आपका पहला फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। अब आपको पता है हमने फैंसी बॉक्स लगाया, जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फैंसी बॉक्स ओपन हो जाएगा। और अभी हमने वो यूज नहीं किया जो हमने फोल्डर्स में किया था, ये हम ले रहे हैं स्क्रिप्ट सोर्स जो उनका CDN का है। अगर हम इसको यहां से क्लोज कर दें और हम यूज करें जो हमारे पास अपना जावास्क्रिप्ट है, इसी तरीके से जो CSS है इसको भी हम यहां से डिलीट कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इस जगह पे आके एक नया स्टाइल देते हैं जो हमने खुद ऐड किया है। अब यहां से हम करेंगे Ctrl+C और इस जगह पे हम कर देंगे Ctrl+V और यहां से हम कर लेते हैं टैब प्रेस। अब यहाँ पे हमने वो लिंक देना है जो अभी हमने कॉपी किया था। तो वापस जाते हैं अपने 2019 के अंदर, स्टाइल्स में गए और उसके बाद हमने इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर लेते हैं, Ctrl+A करके CSS तक Ctrl+C कर लेते हैं। वापस आए यहाँ पे। अब इस जगह पे आपने वो लिंक देना है तो यहाँ पे हम कर देंगे Ctrl+V। इसका मतलब यह है कि जो आपके फोल्डर में था, लेकिन आपको पता है कि वो स्टाइल्स के फोल्डर में है, लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल्स और / दे देंगे। Ctrl+S कर दिया। अब आपने CSS कनेक्ट कर ली। इसी तरीके से अब हमने इसके साथ जावास्क्रिप्ट देना है। तो jQuery ऊपर हो गया और नीचे जो है वो हम देंगे स्क्रिप्ट का। यहां से हमने किया इसको Ctrl+C और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं Ctrl+V और यहाँ पे इस जगह पे सेम जैसे हमने CSS दिया था वापस जाएंगे JS के फोल्डर में और JS के फोल्डर में हम इसको राइट क्लिक करके ये जो फैंसी बॉक्स का है इसको हम Ctrl+A करेंगे, Ctrl+C करेंगे पूरा JS तक। वापस आएंगे यहाँ पे और इस जगह पे जाके हम दे देंगे वो वाला फाइल का नाम, Ctrl+V कर दिया। अब आपने ये सारे के सारे जो स्क्रिप्ट्स हैं आपको पता है हेड में नहीं होने चाहिए, Ctrl+X करते हैं और बॉडी के लास्ट में इस तरीके से जहां पे बॉडी खत्म हो रहा है Ctrl+V कर देते हैं। अब यहाँ पे वापस आए और इसको एक दफा हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अब जो ही हम इसके ऊपर हवर करेंगे तो हमारा ये पहला फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो चिड़िया आ जाएगी। अब जो ही हवर किया आपका ये चिड़ा नजर आया। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे सेम वही फंक्शनैलिटी जो वो हो जाएगी। अगर हम इस चिड़ा की जगह पे इसका कोई इमेज बड़ा कर दें तो जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे
तो फिर वो बड़ा इमेज है वो नजर आ जाएगा। अभी तो हम उसी इमेज को यूज कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको आइडिया जो है वो मिल गया होगा कि किस तरीके से हम फोटो गैलरीज जो है वो बनाते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से और फैंसी बॉक्स की मदद से। इस तरीके से आप लाइट बॉक्स जो है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। तो आई होप कि आप इसके साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, मजीद आपको समझ आ जाएगी। अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर डाटा टाइप्स होती हैं। डाटा टाइप से मुराद ये है कि कोई डाटा जो है वो किस किस्म का होता है। अब कोई डाटा जो है वो स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर हो सकता है, यानी 1 2 3 4 5 हो सकता है। स्ट्रिंग का मतलब टेक्स्ट। जब भी लफ्ज स्ट्रिंग आएगा इसका मतलब यह है कि कोई जुमला या कोई लफ्ज। इसी तरीके से एक हमारे पास होता है बूलियन। बूलियन के अंदर होता है ट्रू या फॉल्स, यानी कहीं पे स्टेटमेंट ऑन और ऑफ की होगी तो वो बूलियन होगा। इसी तरीके से नल और अनडिफाइंड जो है ये भी डाटा टाइप होता है। इनमें बुनियादी फर्क ये है कि अनडिफाइंड का मतलब जो चीज डिफाइंड ना हो, और नल का मतलब एम्प्टी, यानी उसमें जीरो वैल्यू भी नहीं होती, वो बिल्कुल नल होता है। इसी तरीके से ES6 के अंदर अभी उन्होंने एक नया डाटा टाइप इंट्रोड्यूस करवाया सिंबल के हवाले से, वो बड़ा जबरदस्त है। तो ये 6 डाटा टाइप्स हैं। अगर आप सिंपली W3 स्कूल्स के अंदर यहाँ पे लिखें JS डाटा टाइप्स और उसके बाद आप एंटर कर देंगे तो आपको W3 स्कूल्स का बड़ा जबरदस्त इसके ऊपर लिंक मिल जाएगा। आप इसके बारे में मजीद पढ़ सकते हैं, और भी बड़े जबरदस्त लिंक हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप्स, इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज जो है वो मिल जाएंगी। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, इसी तरीके से नंबर्स जो है वो क्या होते हैं। ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करेंगे, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बहुत सिंपल सा है। नंबर का मतलब इस तरीके से नंबर लिखा हुआ है। अगर आपको नंबर्स को समझने में स्ट्रिंग को या बूलियन को, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला इसको क्लियर कर दूंगा। तो ये बहुत इजी है, इन्होंने भी इसी तरीके से किया हुआ है। एक यहाँ पे होता है डॉट इनर HTML। ये जो डॉट है इसके बाद अगर लिखा हो यहाँ पे फर्ज कर ले डॉट स्टाइल, तो इसका मतलब यह है कि अब आपने CSS को कवर करना है। उसके बाद आप डॉट देंगे जो भी आपकी CSS की प्रॉपर्टी आप यहाँ पे देना चाहते हैं। लेट्स से कि आप बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करना चाहेंगे तो आप डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड देंगे, और उसके बाद इक्वल के बाद आप यहाँ पे उसका कोई कलर चेंज करना चाहते हैं, बॉर्डर का साइज चेंज करना चाहते हैं, तो CSS को कंट्रोल करने के लिए डॉट स्टाइल यूज करेंगे। और अगर आप HTML के साथ किसी भी चीज को यूज करना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट इनर HTML इस तरीके से। और अगर आपने टेक्स्ट या कंटेंट को चेंज करना है तो फिर हम उसके लिए टेक्स्ट का कंटेंट जो है वो लिखेंगे यहाँ पे। इमेज के लिए आपने देख लिया कि डॉट SRC सोर्स जो है वो हमने यूज किया। ये बहुत जबरदस्त चीजें हैं। आप यहाँ पे W3 स्कूल्स के अंदर डॉम के बारे में पढ़ सकते हैं। बड़ी जबरदस्त चीजें जो है वो इसके साथ हम कर सकते हैं। तो ये जो आपने आज फंक्शंस लर्न किए, इसके साथ कोशिश करें एक इमेज गैलरी जो है वो बनाने की। 10-15 आप इमेजेस जो है वो ले लें थंबनेल्स की सूरत में, और उसके बाद उनको आप हावर करें या क्लिक करें, और उसके बाद जो ही वो क्लिक करेंगे तो वो आपका इमेज है वो नजर आएगा। इस टास्क की आप प्रैक्टिस करें। इससे फर्दर चीजें जो हम इंशाल्लाह ताला अगले टास्क में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।